चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के पॉलिनोमियल यानी बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए मेरे साथ और सीखते हैं। क्लास 10th में बहुपद पढ़ना पड़ता है, पॉलिनोमियल बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। बहुपद का एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, इसको कैसे बनाया जाता है। x² - 2x - 8 = 0। इसमें सबसे पहले जो होता है a b c, ये तीन चीज को पहचानना बेहद जरूरी होता है। ए जो होता है x² का गुणांक, ये गुणांक होता है। x² के गुना में क्या कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ए तो हम लोग लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे। बी जो होता है x का गुणांक होता है, तो x यहाँ पे है, इसके गुने में क्या है 2 के पहले माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, और प्लस रहता तो प्लस नहीं लिखते। सी जो है अचर पद होता है। अचर पद जिसके साथ न तो x और न तो y होते हैं, इसके साथ न तो x है नहीं y है, देखिए हो जाएगा माइनस। तो a b c निकालना तो बहुत ही आसान है, बच्चा निकाल ले। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a = 1, b = -2, c = -8। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर का। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स। सबसे पहले पूछेगा मूलों का योग मतलब जोड़ होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b जो पहले से फॉर्मूला के साथ है तो माइनस ये रहेगा। b कितना दिया गया है, b यहाँ पे है तो b है -2 और ये माइनस पहले से है तो -2 को भी लिखेंगे। a कहाँ है बाबू, यहाँ पे 1। किसी भी संख्या के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो 1 को हम लोग यहीं पर सीमित छोड़ देंगे। माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ये हो गया दिए गए बहुपद का मूलों का योग, या अल्फा प्लस बीटा जब पूछागा तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट है मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा। इसका फॉर्मूला होता है CY/A। अब C कहाँ है बाबू, तो C हमारा यहाँ पे है, अचर पद जिसको बोलते हैं। तो ये -8 दिया गया है तो -8, फॉर्मूला में कोई माइनस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। A फिर से ऊपर वाला A कितना है 1, फिर से नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं तो -8। इस तरह से हम लोग मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। इससे पहले हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना सीखे थे। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे d कैसे निकाला जाता है। तो d इक्वल फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बाबू मैथ का सारा क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही आधारित है। फॉर्मूला आपको जब तक याद नहीं होगा मैथ का एक भी क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। जोड़ घटाव नहीं बनाने आए हैं आप लोग 10th में, तो 10th का हर फॉर्मूला आपको और मैथ पढ़ रहे हैं तो याद होना चाहिए। तो d = b² - 4ac। आप कहीं भी बैठे होंगे आप इसको 4 बार बोलिए, d = b = b² - 4ac, d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। ऐसा करके आपको याद हो जाएगा। d कहीं वैल्यू नहीं दिया गया है, d को हम लोग छोड़ देंगे। b क्या है, इससे पहले के वीडियो में निकाले थे, हम यहीं पे फिर से निकाल लेते हैं। a = 1, b = -2, c = -8। अब बारी बारी से सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। b कितना आया है -2 यहाँ से, तो b के जगह पे -2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर -4 पहले से 4 वैसा ही रहेगा, इनटू a कितना है बाबू 1 तो 1 लिखेंगे, इनटू c कितना दिया गया है -8, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अर्थात -2 × -2 माइनस प्लस 2 4, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4। ओके, माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस। अब 4 × 1 4, अब 4 × 8 32,
ये हमको डी निकल गया। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखा जाता है मूल वास्तविक एवं समान होगा, हम उतना नहीं लिखेंगे, वो वीडियो को शॉर्ट बना के चलना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना होगा, x। तो x इक्वल फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। तो हम लोग फिर से वही वैल्यू को यहाँ पे भी पुट करेंगे, माइनस बी माइनस, यहाँ पर पहले से फॉर्मूला का माइनस वैसा ही रहेगा, और b के मान में भी माइनस है तो ब्रैकेट देके इससे भी लिख देंगे, प्लस माइनस। आप इसको प्लस को अलग और फिर माइनस को अलग करके निकाल सकते हैं, या आप कंबाइन एक साथ में निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। डी क्या दिया गया पहले से 36 अपॉन 2 इंटू ए कितना है a1, माइनस और माइनस कट के हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 प्लस माइनस वैसा ही रहेगा। 36 रूट में है, बाहर निकलेगा तो ये 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6। 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट x इक्वल, पहले प्लस वाले को ले लेंगे 2 प्लस 6/2, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8/2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 आया 4। ओके, सेकेंड x, उसी में से मान को फिर से निकालेंगे, प्लस वाला को पहले ले लिए थे, माइनस वाला बच चुका है, माइनस वाला को ले लेंगे, तो अब हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6/2। अब बताइए इसमें बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6 बड़ा है, 6 के पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब 6 में से 2 घटाएंगे तो चिन्ह माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस 6 में से 2 गया तो 4/2। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम कर जाएगा तो -2। तो इस तरह से हमारा आंसर 2 निकल गया है, 4 और -2। तो हम लिख सकते हैं हेंस या अतः अभिष्ट हल x इक्वल 4 और -2। दिस इज माय आंसर। ओके, वीडियो के लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय कार नहीं होती है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।